हेलो बच्चों। तो लास्ट 2-3 वीडियोज़ में बच्चों हमने डिस्कस किया केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। तो बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम हमने देखा था, इमर्ज हुआ था, कुछ टेंशन इमर्ज हो रहे थे बिटवीन डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये जो प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा था, ठीक है, और इसकी वजह से एक खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक अलग कंट्री की मांग करने लगे बेल्जियम में, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो एक अलग कंट्री की मांग करने लगे, डिमांड करने लगे, ठीक है। तो कंट्री के टूटने का जो है एक खतरा मंडरा रहा था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस खतरे को जो है वो पहचाना, ठीक है। दे आइडेंटिफाइड दिस डेंजर एंड दे टुक सम मेजर्स, ठीक है, विच stopped this danger, ठीक है, which eliminated this danger and resolved this problem between Dutch speaking community and French speaking community। तो वो स्टेप्स कौन से थे जिसकी वजह से जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को किसी तरह से सॉल्व किया। तो सबसे पहले स्टेप जो उन्होंने लिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना बच्चों, जैसे कि हमारे यहाँ है ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट, वो उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया कि डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो सेम होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर टोटल 10 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 5 जो होंगे वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी से होंगे एंड 5 होंगे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। ये कर दिया तो अब किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझे ज़्यादा पावर मिल गया, उसको कम मिल गया, है ना। 5-5 मिल गए तो दोनों को लगेगा कि नहीं, हमारे साथ क्या हो रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि डच ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, फ्रेंच कम है तो उनको कम मिल रहे हैं, ठीक है। ये फीलिंग नहीं आएगी अब फ्रेंच को ये नहीं लगेगा कि डच ज़्यादा है तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। एक इक्वालिटी की फीलिंग आएगी इससे, ठीक है। उसके बाद मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पास पावर थी पहले, उनमें से काफ़ी पावर्स को क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, ठीक है। जो रीजनल गवर्नमेंट थे ना, 2 रीजन्स थे, हमने बात की थी ना, एक वलोनिया और एक जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ऊपर वाली, वो रीजन, ठीक है। तो दोनों को काफ़ी सारे पावर्स दे दिए गए, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कम नहीं माना जा रहा था, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, उनको कुछ पावर दे दिए गए कि आप इस चीज़ पर रूल बनाओ, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वो अंदर है, हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट उनको नहीं माना जा रहा था, ठीक है। उनको एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया गया, एक अच्छा स्टेटस दिया गया। और कैपिटल सिटी जो है थी, ठीक है, ब्रसल्स। तो ब्रसल्स में क्या किया इन्होंने, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। ब्रसल्स में हमने क्या देखा था बच्चों कि यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी क्या थी, मेजॉरिटी में थी, डच माइनॉरिटी में थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई और वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों कम्युनिटी को। सपोज करिए कि एक गवर्नमेंट बनी वहाँ पर, तो जो आधे वहाँ के मेंबर्स आएंगे वो फ्रेंच कम्युनिटी से, और आधे जो आएंगे मेंबर्स वो आ जाएंगे किससे, डच कम्युनिटी से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई, क्या बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी अलाउ किया, मतलब फ्रेंच जो कम्युनिटी है, फ्रेंच लोगों की बोलने वाली, वो अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाएंगे अपने ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर को रेगुलेट करने के लिए। और वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ, जैसे कि डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी तो वो डच लोग ही उसको चूज़ करेंगे, इलेक्ट करेंगे। फ्रेंच कम्युनिटी की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी उसको सिर्फ फ्रेंच लोग इलेक्ट करेंगे, और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी उसको सिर्फ जर्मन बोलने वाले लोग ही इलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि इन सभी तीनों कम्युनिटी को कहीं ना कहीं देखिए रेस्पेक्ट दिया गया, उनके फीलिंग्स को, उनके डिमांड्स को माना गया, और इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई गई कि किसी को ये ना लगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। सबको ये फीलिंग आने लगी फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी को कि गवर्नमेंट हमारे साथ जो है इक्वली ट्रीट कर रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। कोई डच कम्युनिटी जो है वही सारा पावर कंट्रोल में नहीं लेना चाह रही है, मतलब नहीं है उसके पास सारे पावर्स जो है, सिर्फ एक कम्युनिटी के पास नहीं है, सभी कम्युनिटी के पास, ठीक है, पावर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो ये था अकोमोडेशन इन
बेल्जियम। ठीक है, बस ये जो बातें हमने की बच्चों, इसी को मैं थोड़ा सा आगे जो एक दो स्लाइड्स हैं उसको डायग्राम्स में, मैप्स में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक फेडरल अथॉरिटीज है। ठीक है, ये फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी। ठीक है, वहाँ पे किंग होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सारे। ठीक है, उसके बाद जो है रीजनल जो है रीजन्स हैं। पहला है ये फ्लैंडर्स रीजन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है वलोनिया रीजन। ठीक है, और तीसरा है ब्रसेल्स। ठीक है, तीनों के जो है अलग अलग गवर्नमेंट हैं। ठीक है, वलोनिया का अलग गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो है अलग गवर्नमेंट है डच स्पीकिंग एरिया का, और ये जो ब्रसेल्स कैपिटल सिटी है यहाँ पे अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, 3 कम्युनिटीज़ हैं, फ्लेमिश कम्युनिटीज़। ठीक है, तो फ्लेमिश किसको बोल रहे हैं? डच कम्युनिटी को। ठीक है, तो डच कम्युनिटी जो है उनकी एक अलग अपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, फ्रेंच कम्युनिटी की अलग अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो वो खुद बनाते हैं। जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो जर्मन स्पीकिंग पीपल ही बनाते हैं, खुद ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को। तो ये कुछ जो है फेडरल स्ट्रक्चर बेल्जियम का कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है बच्चों, उसी चीज को जो है हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। सेंट्रल गवर्नमेंट, डच स्पीकिंग स्पीकर मिनिस्टर्स एंड यहाँ पे फ्रेंच होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं भूल गया हूँ, तो सॉरी। यहाँ पे इसको फ्रेंच कर देते हैं। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए कि दोनों कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको उनकी संख्या जो है बराबर कर दी गई। ठीक है, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया वलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन, कैपिटल रीजन ब्रुसेल्स में। ठीक है, इनको पावर दे दिए गए, कुछ इनको पावर दे दिए गए कि आप अपने रीजन में इन सारी चीज़ों पे रूल्स बना सकते हैं। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे जो हैं टॉपिक उनको दे दिए गए, एरियाज है ना, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, इस पे जो है रीजनल गवर्नमेंट जो होगी, ठीक है, वो खुद अपना कानून उस पर बनाएगी, उस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। ठीक है, और कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में उन्होंने क्या किया, जो हमने बात की, सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, और फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव्स इज इक्वल टू डच रिप्रेजेंटेटिव्स। जितने भी वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर आएंगे, ठीक है, ब्रसेल्स में, उसमें जितने फ्रेंच आएंगे उतने ही डच आएंगे। ठीक है, दोनों को 50-50 रखा गया है। ठीक है, इज इक्वल टू यही बता रहा है। ठीक है, और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, ये डायग्राम जो है मुझे ये थोड़ा मिल नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं लगा पाया हूँ। ठीक है, तो ये जिस कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद ही जो है अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे। जैसे डच कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो डच लोग ही इलेक्ट करेंगे, बात हमने कर ली है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन कि बेल्जियन मॉडल कैसा है, तो सर्टेनली इट्स कॉम्प्लिकेटेड है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स हैं इसने काफ़ी हेल्प किया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, है ना, एंड इट स्टॉप द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना, कि कंट्री का जो डिसइंटीग्रेशन हो सकता था, ठीक है, कि डच बोलने वाले अलग कंट्री बना लें, फ्रेंच बोलने वाले अलग कंट्री, कहीं ना कहीं उस डेंजर को क्या किया इसने, खत्म कर दिया फिलहाल। ठीक है, एंड ब्रसेल्स जो है उसको एज अ सिंबल ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, फेडरलिज्म का एक सिंबल माना गया, और ईयू का जो है उसको हेडक्वार्टर माना गया है, बनाया गया है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है क्या है, कंट्रीज, यूरोप के जो कई कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, और बेल्जियम जो है उसका ब्रसेल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो ये एक तरह से एक रेस्पेक्ट है ब्रसेल्स को, कि जिस तरह से उन्होंने डिफरेंसेस को, कम्युनिटीज़ के बीच जो डिफरेंसेस थे उसको हैंडल किया, इसके प्रति एक रेस्पेक्ट है कि ईयू ने अपना हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में बनाया। ठीक है बच्चों, तो दो जो केस स्टडीज़ हैं उनसे हम क्या मैसेज ले सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बेल्जियम एंड श्रीलंका से, तो यहाँ पे देखते हैं कि बोथ आर डेमोक्रेसीज बच्चों। ठीक है, बट दोनों के पावर शेयरिंग के साथ डील करने का जो तरीका है दोनों अलग है। बेल्जियम में क्या हुआ, लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि यूनिटी ऑफ द कंट्री, अगर हमें कंट्री को यूनाइट करके रखना है तो हमें जितने कम्युनिटीज़ हैं उनकी फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट को क्या है, रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, जो भी रीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी रीजन्स को, ठीक है, पावर देना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ, ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है सिंहला, उसने तमिल्स के किसी भी बात को नहीं सुना। ठीक है, और
उनकी किसी नीड को नहीं सुना और अपनी जो है वो डोमिनेशन बढ़ाने लगे, अपनी पावर बढ़ाने लगे। ठीक है, इसकी वजह से देखिए कि तमिल श्रीलंका में, ठीक है, एक खतरा पैदा हो गया था। क्यों? क्योंकि तमिल्स जो है वो एक अपनी अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की मांग कर रहे थे, है ना, तमिल ईलम स्टेट। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने अपना एक आर्म्ड ग्रुप भी तैयार किया, LTTE, है ना, लिबरेशन टाइगर्स फॉर ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, तो देखते हैं कि दोनों डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दोनों ने इस इशू के साथ अलग अलग तरीके से डील किया। ठीक है, और श्रीलंका में हमने देखा कि कितने लोगों का लॉस हुआ। ठीक है, लाइफ का लॉस हुआ, सिविलियंस मारे गए, आर्मी मारी गई। ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, लाइवलीहुड का लॉस हुआ, मतलब काफ़ी लॉस हुआ। ठीक है, और कंट्री भी देखिए कितने दिनों तक जो है अनस्टेबल रही, वहाँ के कई जो है बड़े बड़े लीडर्स मारे गए, यहाँ तक कि देखिए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, वो उनकी जो हत्या हुई वो भी वो जो प्रभाकरन थे, ठीक है, श्रीलंका के LTTE के जो हेड थे, ठीक है, जो लीडर थे उसके, उन्होंने ही करवाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इससे नुकसान हुआ। ठीक है, हमें भी जो है एक लीडर खोना पड़ा, और यंग लीडर, तो कहीं ना कहीं इससे सभी का नुकसान हुआ। ठीक है, तो लेसन हमें यही मिलता है बच्चों कि हमें जो भी कम्युनिटीज़ एक कंट्री में हैं उसके साथ पावर शेयर करना चाहिए, उनके कल्चर को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, कंट्री को कहीं ना कहीं यूनाइट करके रखने में, कंट्री के यूनिटी में जो है उससे खतरा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लेंगे आगे जो टॉपिक होगा वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो इन दोनों केस स्टडी के लेसन को लेकर हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, है ना, जिस तरह से बेल्जियम ने किया। ठीक है, बेल्जियम में जिस तरह से फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी के बीच पावर शेयर किया गया है ना, तो क्यों ऐसा किया जाना चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है।